2 नंबर तरीके से कमाए गए पैसे वाला इंसान जानवर बल्कि उससे भी बदतर बन जाता है, और यही जानवर अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए, अपनी ज़हनी माजूरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि किसी की मौत भी वाक़या हो जाए। जी, इस सारी बात करने का मकसद रिसेंटली मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ ऑफ नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम है। इसमें ऐसे ही चंद अफराद के बारे में बताया गया है जो कि अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए लाचार मजबूर लोगों को लालच देकर एक चैलेंज में लेके आ जाते हैं, और वो चैलेंज देखने में तो बज़ाहिर बहुत आसान होते हैं लेकिन असल में बहुत ज़्यादा डेडली हैं, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट सबकी मौत वाक़या हो जाती है। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्क्विड गेम की, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत के झंडे गाड़ रहा है, और ये अब तक का नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो है। इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ है, इसलिए इसके एपिसोड जो हैं वो आपको दूसरे सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक हैं, इन पर आपको नहीं मिलेंगे भी सही तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद वो उधर से रिमूव हो जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि तमामी सोशल मीडिया सारिफीन जो कि इस क्यूरोसिटी में है कि ये क्या सीज़न है, इसमें किस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन चल रही है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या गेम्स हैं, शुरू से लेके एंड तक क्या इसमें सारा कुछ चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस एपिसोड वाइज इसका रिव्यू किया जाए और अपने नाजरीन तक हर एपिसोड का रिव्यू पहुँचाया जाए, हर एपिसोड की स्टोरी पहुँचाई जाए ताकि आपकी क्यूरियोसिटी लेवल कम हो। और ऐसे ही सार्फिन जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी हुई घंटी को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप कुछ भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं। बेसिकली फॉर्मेट वीडियो का बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 1 जिसका टाइटल है रेड लाइट ग्रीन लाइट, इसमें क्या हुआ है, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड 1 को देखने के बाद मैंने इस एपिसोड से क्या सबक सीखा है। जी, तो शुरू करते हैं। एपिसोड का टाइटल मैंने आपको बता दिया है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। तो बेसिकली जैसे ही एपिसोड शुरू होता है तो शुरू में एक छोटा सा प्रोमो दिया जाता है स्क्विड गेम के बारे में कि स्क्विड गेम है क्या, इसके रूल्स क्या हैं और किस तरह ये खेली जाती है। ये जो इससे पहले कि मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वेब सीरीज़ है इसके जो राइटर हैं इनका कहना है कि इन्होंने 2009 में ये बिल्कुल इसका स्क्रिप्ट फाइनल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंडिंग ना होने की वजह से ये वेब सीरीज़ वो बनाने में अभी तक उनको इतना टाइम लग गया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट इस किस्म का था कि लोगों में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा है। तो बेसिकली ये जो शो है ये कोरियन है, कोरियन ओरिजिन का शो है, कोरियन लैंग्वेज में है, लेकिन इसके मोस्टली इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वर्जन में इसकी डबिंग मौजूद है। आप वो अगर नेटफ्लिक्स यूज़र हैं तो आप इसको उधर से देख सकते हैं। तो वापस आते हैं हम एपिसोड के बारे में। एपिसोड के शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया एक छोटा सा प्रोमो देते हैं स्क्विड गेम के, इसके रूल्स के बारे में बताया जाता है और वो प्रोमो के देने के बाद शुरू होता है असली एपिसोड, जहां पर हीरो जिसका नाम है गीहॉन वो बैठ के अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा होता है और उनकी आपस में गुफ्तगू चल रही होती है। उसकी माँ गीहॉन को बताती है कि उसकी बेटी की सालगिरह है कल, उसे चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करे, उसकी फेवरेट डिश उसे दे और उसको गिफ्ट वगैरह दे। अब यहाँ पर गीहॉन के बारे में जानना ज़रूरी है कि गीहॉन नेचर वाइज कैसा है। बेसिकली बेवड़ा है, जुआरी है, कर्जा लेके फरार हुआ है, बैंक डिफ़ॉल्टर है, हर किसी से झगड़ा करता रहता है और एक नंबर का फ्रॉडिया है भाई। तो खैर अब वापस हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो उसकी माँ जब उसे सारा बताती है तो साथ ही उसको थोड़े से पैसे दे देती है ताकि वो अपनी बेटी को घुमा सके और उसे सैर करवा सके, उसकी मर्ज़ी का खाना उसे खिला सके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये बेवड़ा जुआरी है। जैसे इसकी माँ घर से बाहर जाती है ये अपनी माँ का ATM कार्ड चोरी करता है, सीधा पहुँच जाता है ATM पे। अब ATM से ये पैसे और ज़्यादा विड्रॉ कर लेता है, कुछ पैसे इसने माँ ने दिए होते हैं और कुछ ये ATM से विड्रॉ कर लेता है। अब यहाँ पर मैं जब देख रहा था मुझे ये लगा कि चलो यार अब ये अच्छा सा कोई गिफ्ट खरीदेगा और सीधा अपनी बेटी के पास जाएगा, लेकिन नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो जनाब साहब निकलते हैं, सीधा उधर जाते हैं घोड़ों की रेस पे और वहाँ पर जाके जैसे मैंने आपको बताया कि वो जुआरी है वहाँ पर जुआ लगा देते हैं। अब
हारते जा रहा है, और जनाब जितने भी पैसे थे वो ऑलमोस्ट जो है ना वो इसने लॉस कर दिए थे। लेकिन अब क्या करें जी, किस्मत इसका साथ दे रही थी। आखिरी रेस के ऊपर इसने सोचा कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो इसने वही बर्थडे नंबर को डिकोड करके जनाब उस घोड़े पे बेट लगा दी, एंड लकीली ही वन दैट बेट, और ये 4 मिलियन वॉन उधर से जीत जाता है। अब जैसे ही वहाँ से ये बाहर निकलता है तो वो जाहिर सी बात है, बंदे की जेब में पैसा आ जाए तो वो शेखी बिगाड़ना शुरू कर देता है। अब इस भाई साहब ने क्या किया जी, फौरन अपनी बेटी को कॉल की, चल बेटा तेरी बर्थडे है, तू तैयारी कर, तू लिस्ट बना, तूने क्या क्या लेना है, क्या क्या खाना है, और सब कुछ हम करेंगे, खूब बवाल मचाएंगे। अब जब ये बात कर रहा होता है ना, तो जिन लोगों से इसने कर्जा लिया हुआ होता है, ऊपर से जनाब वो आ जाते हैं जनाब। अब जैसे ये उनको देखता है, ये ऐसे भागता है जैसे गधे के सर से सींग। जी हॉन साहब जनाब वापसी के अंदर जो है वो जहाँ पे वो एक हॉल सा होता है उधर दौड़ लगा देते हैं, और वहीं पे ये टकराते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसका नाम है सी ब्योक, लड़की है। अब शुरू में ये बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन एंडिंग के 2-3 एपिसोड में जाकर इसकी कहानी ऐसी ट्विस्ट मारती है कि ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर बन गई है जी। तो अब ये बेसिकली ये लड़की जो होती है ये पिक पॉकेट होती है। अब ये जैसे ही उसके साथ टकराता है तो ये उसकी पॉकेट मार लेती है, और इतने में जितने वो कर्जा लेने वाले होते हैं वो इसके पास पहुंच जाते हैं। अब ये उनको कहता है नहीं मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे जाने दें। अब जैसे ये जेब में हाथ डालता है ना और देखता है जेब तो फटी हुई है जनाब, अब पैसे होते नहीं हैं। अब वो फिर क्या कहते हैं जी, ये रोना फिर से शुरू कर देता है। अब वो इस पे तरस खा देता है, वो कहता है तेरे पास 1 महीने का टाइम और है, अगर तूने ना किया तो हम तुम्हारी बॉडी पार्ट से इसके काम चलाएंगे और तुम्हारे जिस्म के अज़ा बेच के हम अपना कर्जा पूरा करेंगे। और साथ ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवा लेते हैं जो कि पढ़े बगैर ये साइन कर देता है। यही असल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्किड गेम की तरफ इसे लेके जा रहा होता है जी। तो अब उनको पैसे देने के बाद जनाब ये भाई साहब निकलते हैं, उधर से जाते हैं, अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेते हैं। और गिफ्ट भी क्या लेते हैं, वो भी जनाब जुआ खेल के ये गिफ्ट कमाता है अपना, और वहाँ से अपनी बेटी के पास जाता है, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसे खाना खिलाता है। अब किस्मत देखें, इसकी किस्मत भी चांद निकली। जो ये जुआ खेल के गिफ्ट अपनी बेटी के लिए लेके जाता है उसमें से गन निकल आती है। अब ये इधर उधर की बातें मार के खैर उसे जनाब जो है ना कवर कर लेता है, और फिर बेटी को छोड़ता है उसकी माँ के पास, क्योंकि इसकी हो चुकी है डेथ, वो अपनी बीवी के साथ, और इसकी जो बेटी है वो अपनी माँ के साथ रहती है, और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर रखी है जी। तो अभी बेटी को छोड़ने के बाद वो वापस इधर आता है, रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ होता है बेसिकली, और वहाँ पर एक एजेंट टाइप बंदा इसके पास आता है जो कि बेसिकली स्क्विड गेम का होता है। वो इसे एक ऑफर करता है कि अगर आप मेरे साथ डकची खेलेंगे तो हर जो आप गेम जीतेंगे मैं आपको 1 मिलियन वॉन दूंगा, तो लेट्स प्ले द गेम। अब ये पहले तो इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं, दिमाग ना ख़राब करो, जाओ इधर से। लेकिन जब वो इसको सारा इसका बायोडाटा बताता है, इसका नाम क्या है, कितना कर्जा है, आखिरी जॉब क्या थी, बीवी से तलाक हो चुकी, बच्ची है इसकी, वो सारा कुछ इसके बारे में बताता है ना, तो ये परेशान हो जाता है कि यार इसको मेरे बारे में इतना किधर से इन्फॉर्मेशन आ गई है जनाब। फिर वो इसको बताता है कि आपने सुबह ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो बेहतर है कि हम खेल शुरू करते हैं। आप ये खेल शुरू करते हैं जनाब, पहले तो इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती, और वो बेट ये लगाते हैं कि अगर तो डॉक्टर ये जीतेगा तो 1 मिलियन वॉन इसे मिलेंगे, अगर ये हारेगा तो ये देगा। अब पहले जब ये खेलना शुरू करता है तो शुरू में ये हार रहा होता है जनाब। अब वो जब एजेंट इसे कहता है हाँ जी 1 मिलियन वॉन नहीं, ये कहता है मेरे पास तो नहीं है, तो वो कहता है ठीक है आपकी बॉडी से भी काम चला सकता है। तो हर दफ़ा हारने पर इसे एक थप्पड़ रसीद होता है जनाब। अच्छा, उधर से ये पैसे जीतता है, और वो फिर इसको ऑफर देता है कि अगर आप मेरा कार्ड रखें, आपको जब भी ज़रूरत हो और पैसे आप अगर जीतना चाहते हैं तो मेरे साथ आएँ, हम आपको और पैसे जीतने का मौका देंगे जी। तो बेसिकली स्किड गेम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि सबसे पहले ये मजबूर, लाचार, बैंकरप्ट, कर्जे में दबे हुए और गरीब और मुफलिस लाचार लोगों को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहले ढूंढते हैं, फिर लालच दे के उनको घेरते हैं ताकि उनको पैसों का लालच दे के
स्क्विड गेम के अंदर लेके आया जा सके, क्योंकि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, उधर से पैसे जीतने के बाद ये वापस अपने घर में आता है और बड़े याशी के साथ, जनाब ये ले माँ, ये तू जेब खर्च रख अपना। इसकी माँ इससे पहले पूछती है चोरी तो नहीं की, जुआ तो नहीं खेला तुमने, लेकिन कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। फिर इसकी माँ इसको बताती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी US जाने वाली है, और तब भी और ये बेचारा परेशान हो जाता है। इसकी माँ बताती है कि एक शर्त पर उसकी कस्टडी तुम्हें मिल सकती है, वो ये है कि अगर तुम ये शो कर दो कि तुम्हारे पास पैसा है। अब पैसा कमाने का इसके पास सिर्फ एक ही तरीका था, और वो जो कार्ड एजेंट ने दिया था स्क्विड गेम, ये उसी रात स्क्विड गेम वालों को कॉल करता है और कहता है कि आई एम इन। स्क्विड गेम वाले आते हैं, इसे पिक करते हैं, एक वैन में बिठा के एक आइलैंड पे लेके इसे चले जाते हैं, जहां पर इस समय तकरीबन 456 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। अब ये जैसे ही सारे उठते हैं एक ऑकवर्ड से म्यूज़िक से, तो सब एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं कि भाई हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये हम इधर तो नहीं थे। तो वहाँ पे लाइन अप होते हैं सारे। अब ये भी गिहॉन भी पहुँच गया है, वो पिक पॉकेट लड़की भी इसे उधर मिल जाती है, और भी ढेर सारे लोग हैं इसके अंदर। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे एपिसोड आगे चलेंगे हम उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब वहाँ पर सब तो पहले जो सबसे पहले होते हैं वो सारे लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर ये मचाते हैं कि जी आप हमें अंधाधुंध इधर लेके आ गए हैं, हम आपकी बात पे कैसे यकीन करें कि आप हमें पैसे देंगे। तो वहीं पे सबके काले चट्ठे इनको दिखाए जाते हैं कि आप पे इतना कर्जा है, हमने आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके आए, बल्कि आपने खुद हमें कॉल की है कि हम इसमें इंटरेस्टेड है जी। तो वहाँ पर सबकी ओथ टेकिंग ली जाती है, बेसिकली जिसको कह लें कि पार्टिसिपेंट कॉन्सेंट फॉर्म, जिसके ऊपर सिर्फ 3 ही शराइत होती हैं। एक तो ये है कि प्ले जो है वो नॉन स्टॉप है। अगर कोई पर्सन ये कहे कि मैं खेल प्रोसीड नहीं करना चाहता तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एलिमिनेट का बहुत जिसे कहते हैं ना डेंजरस पनिशमेंट है। और तीसरा ये है कि अगर मेजॉरिटी लोग कहें कि हमने गेम नहीं खेलनी तो उस गेम को उधर ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। सबसे कॉन्सेंट फॉर्म लेने के बाद सारे गेम हॉल की तरफ प्रोसीड करते हैं, और गेम हॉल में जब सारे पहुंचते हैं तो बड़ा एक खूबसूरत सा सेट होता है। बज़ाहिर एक सिंपल सी गेम लग रही होती है, लेकिन उसकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो सिंपल सी गेम ये होती है कि एक सामने डॉल होती है, जब वो म्यूज़िक प्ले करेगी तो आपने मूव करना है, और जब वो स्टॉप करेगी तो आपने रुकना है। और अगर उसके म्यूज़िक स्टॉप होने के बाद स्टिल आपकी मोशन कोई हुई तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सबको यही लग रहा होता है कि ये एलिमिनेशन का मतलब यही है कि हम गेम से आउट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो म्यूज़िक प्ले होता है एक दो जो बहुत शेखे होते हैं वो आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद जब म्यूज़िक रुकता है तो वो नहीं रुकते। अब जो डॉल होती है ना वो मोशन सेंसर होती है, वो डिटेक्ट कर लेती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसको वो लॉक कर लेती है। अब जैसे ही वो लॉक होते हैं ना तो फायर आता है और जनाब उनके चीथड़े उड़ा के रख देते हैं, और सारे हक्के बक्के परेशान हो जाते हैं। लो जी, गेम प्रोसीड आगे होती है जनाब। इसी तरह लोग चलते हैं, रुक रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं जनाब, हर तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें होती हैं। अब जब बिल्कुल नज़दीक के करीब होते हैं ना तो वहाँ पर मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था कि कंसिडर किया गया एक पाकिस्तानी कैरेक्टर जिसका नाम अली है, वो गी होन की जान बचाता है, क्योंकि ये गिरने वाला होता है और वो उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। लो जी, जैसे ही गेम का इख्तिताम होता है ऑलमोस्ट जो होते हैं 200 पार्टिसिपेंट उनकी डेथ हो चुकी होती है। अब जैसे ही डेथ होती है, ये टाइम फिनिश होता है, जो लाइन के इस पार आ गए वो तो ठीक है, और जो लाइन के इस पार खड़े होते हैं ना उनको सबको इधर ही ख़त्म कर दिया जाता है जी। तो ये था एपिसोड नंबर 1 की फुल स्टोरी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एपिसोड में मैंने क्या गैस किया। मैंने ये गैस किया है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, आपको पैसों की अशद ज़रूरत होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आपके अपने आप से दूर जा रहे हों और आप सिर्फ इस वजह से कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कुछ भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आई होप कि आपको एपिसोड नंबर 1 का रिव्यू पसंद आया होगा। अपनी सजेशन को नीचे कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले एपिसोड की भी खबरें आपको मिलती रहें।
अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।